आज मैं आपको वो संकेत बताऊंगा जो सिर्फ रिश्तों की सच्चाई नहीं, आपकी आत्मा की चीखें भी है। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे रेड फ्लैग, जो कि आप ही के साथ रहते हैं लेकिन आपको कभी महसूस नहीं कराते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपको। The wind hums songs at the break of day. प्यार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम उसको पाने के लिए खुद को भी खो देते हैं। रिश्ते जो हमें कंप्लीट करने आते हैं कई बार हमारी आत्मा को इतना इंजर्ड कर देते हैं कि हम अपने ही आईने में अपने आप को देखते हैं तो अजनबी जैसा फील होता है कि ये तो हम थे ही नहीं, जो कि हम उस इंसान के साथ रहते रहते खो चुके हैं। अपने आप का वजूद हम खो देते हैं सिर्फ उस इंसान को पाने के लिए, जो कि एक रेड फ्लैग है। आपकी आत्मा तो जानती है लेकिन आपका मन कुछ और कहता है। वो कहता है कि नहीं, वो आएगा, फिर से आएगा, एक दिन आएगा, आपके लिए आएगा। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान को फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपके आत्मा को पता है कि वो इंसान जा चुका है, लेकिन आपके मन में एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है उसके प्रति, जो कि आपको ये मजबूर करता है कि नहीं, वो इंसान आएगा। रेड फ्लैग सिर्फ किसी का बुरा व्यवहार नहीं है, ये एक मोमेंट है जब आपका दिल कहता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन आप उसके डर के मारे या अकेले पड़ने के डर से उनका वो व्यवहार आप अनसुना कर देते हैं। आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी बहुत चेंजेस है, सब में आती है, इंसान है, मुझ में भी आई है, हाँ, लेकिन इतने चेंजेस नहीं आते हैं। जो कि आपको झंझोड़ कर रख दे, उस रिश्ते के बारे में सोचने पे मजबूर कर दे। इतने बदलाव नहीं आते किसी के अंदर। हर वो चोट जो हमें उस इंसान की तरफ से मिलता है, हम उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वही चोट हमें, हमारी आत्मा को इतना मार देती है ना कि हम दोबारा उठ नहीं पाते हैं। हमें सब इंसान पे शक होता है। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब वो चोट मिलती है ना उस इंसान की तरफ से हमारी आत्मा को, तो उसके बाद ना हमें हर एक पर्सन, हर एक इंसान रेड फ्लैग दिखने लगता है। बल्कि आपके सामने ग्रीन फॉरेस्ट होगा, जीता जाता इंसान ग्रीन फॉरेस्ट होगा, एक भी कमियां नहीं होगी उसके अंदर, लेकिन हम उसके अंदर कमियां ढूंढने चाहेंगे। क्यों ढूंढनी चाहेंगे? इसलिए ढूंढनी चाहेंगे क्योंकि हमारे मन में बैठ गया है, हमारी आत्मा में बैठ गया है कि लड़के ऐसे होते हैं, रेड फ्लैग्स, और हम इसको साबित करने में लग जाते हैं। इसलिए कोई भी इंसान हमें दिखता है, किसी भी इंसान से हम मिलते हैं, तो उसके अंदर वो कमियां दिखने लगते हैं जो कमियां हमने उस इंसान में देखी थी। इसीलिए हम किसी दूसरे इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि वो भी रेड फ्लैग्स ही होगा, हमें लगता है कि ये वो इंसान उसी की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि सारे इंसान एक जैसे होते हैं। फिर वो चोट मिलने के बाद ना हम हर एक इंसान को उसी रेड फ्लैग के टैग से देखने लगते हैं, बल्कि सामने वाला है ग्रीन फॉरेस्ट, हम जानबूझ के उसके अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं कि ये भी रेड फ्लैग्स होगा, अभी दिखा नहीं रहा, ये भी रेड फ्लैग्स होगा। ये भी एक तरीके का ट्रू है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप ज़िंदगी भर रहने का सपना देखते हैं, वो पर्सन आपको इतना झंझोड़ देता है, आपकी आत्मा को, आपके मन को, आपके दिल को, तो आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। आप सारे इंसान को एक ही तरीके से देखते हैं, एक ही नज़रिए से देखते हैं कि ये भी रेड फ्लैग होगा, और सब में ढूंढने लगते हैं।
कभी हमने ये नहीं सोचा कि हाँ वो भी ग्रीन फॉरेस्ट है। जब तक किसी को मौका नहीं दोगे कैसे मालूम पड़ेगा कि वो ग्रीन फॉरेस्ट है, रेड फ्लैग है। हर इंसान के अंदर एक रोशनी होती है, आत्मसम्मान की रोशनी, सपनों की रोशनी, मासूमियत की रोशनी। अगर किसी इंसान ने आपकी वो रोशनी बुझा दी है तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि आप एक रेड फ्लैग इंसान के साथ हो, जो कि आपकी ज़िंदगी झंझोड़ कर रख देगा, जो कि अब भी रख चुका है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये प्रीटी है, वो इंसान से हमें जो कुछ भी मिले हमें वो नागवारा नहीं है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप तो उनसे प्यार करते हैं, तो वो हमें जो भी देगा हमें मंजूर है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप ये दुख क्यों झेलेंगे, उसे भी तो झेलना पड़ेगा ना। क्यों वो डिज़र्व करता है अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट, क्यों आप डिज़र्व करते हैं इतने बुरे से बुरे हालात? नहीं ना। याद रखना, प्यार आपको थकाएगा नहीं, आपकी इज़्ज़त करेगा, आपके सपनों की इज़्ज़त करेगा, आपके मासूमियत को खोने नहीं देगा, आपकी अहमियत जानेगा। कभी आपके अंदर एक पॉइंट तक आने नहीं देगा कि आप जिस रिश्ते में हैं वो गलत रिश्ता है, एक पॉइंट तक आने नहीं देगा। बल्कि उससे अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो पछताएगा उस गलती को लेके और आपको खोने से डरेगा, आपको कन्विंस करेगा। यूँ गायब नहीं हो जाएगा कि जब उसको फ़र्क पड़ेगा, जब उसको आपकी मौजूदगी का एहसास होगा तब वो आपके पास आएगा, तब आपको ट्रीटमेंट करेगा। ऐसा नहीं होता। ऐसे इंसान रेड फ्लैग होते हैं। आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि आप उस इंसान के बारे में कितना जानते हैं। रिश्ते को निभाने के चक्कर में हम अपने आप को इतना भूल जाते हैं कि आईने में दिखने वाला चेहरा हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। कहते हैं कि ये कौन इंसान है। आपके बदलते बर्ताव, आपके बदलते रवैये आपको दिखते हैं, लेकिन आप सोच नहीं पाते कि ये कहाँ से आया। ये उसी इंसान से आया जिस इंसान के साथ आप थे। पता है, सही इंसान आपको कभी बदलने नहीं देगा। आप जैसे हो आप ज़िंदगी भर वैसे ही रहेंगे, लेकिन एक गलत इंसान के साथ अगर आप रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी की धज्जियाँ उड़ा देगा वो। लोग आपसे शिकायत करेंगे कि आप तो ऐसे नहीं थी, आप बदल रहे हैं धीरे धीरे। बदलाव अच्छी बात है, मानते हैं, लेकिन इतना क्रूर वाला बदलाव, इतना क्रूरता आना पर्सनैलिटी में, ये कहाँ का बदलाव है? आप जानिए अपने बारे में कि आपके अंदर कैसा बदलाव आया है जो सामने वाले इंसान को नहीं पसंद आ रहा। आपको लगता है कि आप बखूबी अपना किरदार अच्छा रखे हैं। किरदार का मतलब ये है कि आप कभी बदले ना, आप जैसे हैं आपका किरदार वैसे ही रहे। आपका किरदार इतना नाजुक है कि एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है और आपके किरदार को झट से पलट देता है। नहीं, किरदार नहीं बदलता किसी का। अगर बदल रहा है आपका किरदार तो जान लीजिए कि वो इंसान रेड फ्लैग है। किरदार नहीं बदलता किसी का, किरदार उसी का बदलता है जो ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो रेड फ्लैग है। सही इंसान आपके किरदार को कभी बदलेगा नहीं, उल्टा आपके किरदार को और चार चांद लगाएगा, ताकि जो आप लोग से नहीं जुड़े थे आप उनसे जुड़ें, अपने सपनों का विचार करें और सपनों की तरफ उड़ान भरें। तो ये प्यार ने मुखौटा है उस इंसान का आपके प्रति। सबसे खतरनाक स्थिति वो है जब आप दर्द में भी चुप रहना सीख जाए। आपके आंखें बहुत कुछ बोलती है, लेकिन आपके होठों पर ताले लग जाते हैं और बस यही कहते हैं, कुछ नहीं।
कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि आंखें तो बोलती हैं, लेकिन होठ वो सारी चीज़ें नहीं बोल पाती जो आपके आंखें बोलती हैं। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार घूमते रहते हैं जो कि आप बयां तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए शब्द नहीं मिलते जो आपके दिमाग में बातें घूम रही हैं। क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप बयां करोगे तो वो शब्द में बयां करोगे, और वो शब्द मिलेंगे नहीं तो आप बयां कैसे करेंगे। इसीलिए आंखें बोलती हैं और होठों पे ताले लगे होते हैं। और जब ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा कि आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही पहचान जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रही हैं, आप कितने गहरे चिंतन कर रही हैं, कैसे कैसे विचार आपके मन में आ रहे हैं। आएगा ऐसा इंसान, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद ना हमें किसी वस्तु की या किसी इंसान की एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनकी कद्र नहीं होती एक टाइम के बाद, क्योंकि हम अपने आप को खो दिए होते हैं एक इंसान को पाने के लिए। इतने खो देते हैं एक इंसान को पाने के लिए कि हम अगर दोबारा लौट कर आएँ तो हमें अगर कितना भी खूबसूरत, कितना भी अच्छा इंसान भी मिल जाए तो हमारे लिए वो नागवारा है। ये स्थिति में आप अभी हैं। कितना भी अच्छा इंसान आपको मिल जाए, लेकिन आपको वही इंसान चाहिए। सच्चा प्यार कभी भी डर पर खड़ा नहीं होता। अगर आप किसी के सामने खुद को खुल के व्यक्त करने से डरते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो जान लीजिए कि वो प्यार नहीं, एक सौदा है, किसी सत्ते का सौदा। सत्ता मतलब जो नेता लोग करते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं खुद को खोल के व्यक्त करने लग जाऊं तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ऐसे ऐसे थॉट मेरे अंदर चल रहे हैं जो कि वो समझ नहीं पाएगा। तो क्या मतलब ऐसे थॉट को प्रेजेंट करके। जब ये डर आपके अंदर आ जाए ना, तो समझ लीजिए कि ये प्यार नहीं, एक सौदा है जो कि आप निभा रही हैं ज़बरदस्ती, अपने आत्मा को मार कर। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो अपनी आत्मा को मार कर किया जाए। ऐसा काम करिए कि आपकी आत्मा खुश रहे। आपकी आत्मा, आपके अंदर जो छोटा सा बच्चा है ना, वो खुश रहे। जाकिर खान कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब कुछ करना, लेकिन आपके अंदर जो छोटा सा बच्चा रहता है ना, उसको वो हर खुशी देना जो बचपन में ना मिली है। तो ये आप कर सकते हैं। रिश्ते सिर्फ दो इंसानों का मेल नहीं होता, ये दो आत्माओं का संवाद होता है। और इस संवाद में सिर्फ शोर है, समझ नहीं। तो ये रिश्ता आपको अंदर ही अंदर चीर देगा। याद रखिए, आत्मा की शांति ही असली प्रेम का प्रमाण है। जो रिश्ता आपको चैन नहीं देता, वो आपकी आत्मा का अपमान है। ज़िंदगी में कभी मत भूलिएगा ये बात कि आप अपनी आत्मा को मार कर किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो आपकी आत्मा को मारने ही आया था, कभी आपके आत्मा को प्यार करने नहीं आया था। आज के जनरेशन में लोग शरीर से प्यार करते हैं, आत्मा से नहीं। होते हैं कुछ लोग जो आत्मा से प्यार करते हैं, जो आपके सोल को पसंद करते हैं, आपकी एनर्जी को पसंद करते हैं, होते हैं। लेकिन हमें उनकी कदर नहीं होती जो आपकी एनर्जी को पसंद करते हैं, आपकी सोल को पसंद करते हैं। आप जैसे भी हैं उन्हें पसंद आता है, तो हमें उनकी कदर नहीं होती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे। with